फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है, जिससे उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 18 से
25 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग यीशु के पवित्र नाम का पर्व मनाते हैं। 3 जनवरी को कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम प्रभु यीशु के महान नाम पर ध्यान दें और उस नाम को हम लोग भक्ति से ले और उस नाम से शक्ति पाए। इसलिए पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र होने पर भी एक दास के रूप धारण कर मनुष्य बनकर और अपने को और भी दीन बनाने के लिए तैयार हो गए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए। वे सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हमारे बीच में आए, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और दीन बनाया। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको महिमान्वित कर दिया। संत पौलुस का कहना है, इसलिए ईश्वर ने यीशु मसीह को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। आगे उनका कहना है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता हैं। हम जानते हैं कि यीशु आने के पहले ही यह नाम प्रचलित था। यहूदियों के बीच में इब्रानी भाषा में यीशुआ, और हम लोग अंग्रेजी में जीसस बोलते हैं, हिंदी में यीशु बोलते हैं या ईसा बोलते हैं। हम यीशु के अनेक नाम लेकर बुलाते हैं। यीशु प्रभु हैं, राजाओं के अधिराज है, इस्राएल के राजा है, मुक्तिदाता है, पुत्र ईश्वर है, और इसी तरह अनेकों नाम से पुकारते हैं। और हम जानते हैं वे सब
यीशु मसीह में ये सब गुण है। यीशु प्रभु हैं, एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु चट्टान है, यीशु भला गडेरिया है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर के बारे में जितने सारे वर्णन हैं वे सब यीशु में पूरे हो गए हैं। इसलिए हम यीशु के नाम में शक्ति पाते हैं। यीशु का नाम सुनते ही हमारी आत्मा में नई शक्ति आती है। पिता ईश्वर की महिमा के लिए हम यीशु का नाम पुकारते हैं। या इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब कभी हम यीशु का नाम लेते हैं पिता ईश्वर की महिमा होती है, या पिता ईश्वर की महिमा के लिए हम बुलाते हैं, यीशु का नाम पुकारते हैं। हम जानते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को बताया, आप उनका नाम यीशु रखेंगी। स्वर्गदूत ने संत यूसुफ को समझाया, ऐसे आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, आप उनका नाम यीशु रखेंगे, जिसका मतलब है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। और संत यूसुफ ने उनका नाम, उस बच्चे का नाम यीशु रखा। और संत लूकस लिखते हैं, उन्होंने यीशु का नाम रखा। इसका मतलब यह है कि माता मरियम और संत यूसुफ ने मिलकर प्रभु यीशु का नाम दिया, क्योंकि यह इस्राएलियों की परंपरा थी कि पिता अपने पुत्र का नाम दे। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में उन्होंने उनका नाम यीशु रखा। या गर्भाधान के पहले ही यह नाम दिया गया था और इस नाम में सारे संसार की मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि संत पेतरुस कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में उपस्थित लोगों को समझाया, यीशु के बारे में समझाया। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया। आगे संत पेतरुस ने उनको समझाया, यीशु के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यीशु के नाम में विश्वास करने से पापों की क्षमा मिलेगी। पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा प्रेरितों पर, माता मरियम पर, यीशु के शिष्यों पर उतर आया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर माता मरियम पर और उनके चारों तरफ बैठकर प्रार्थना करने वाले करीब 120 शिष्यों पर, यीशु के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया। बड़ी आवाज सुनकर लोग दौड़े आए। उनको संत पेतरुस ने समझाया कि पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उनको प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा की शक्ति सबों के लिए है। तो सुनने वालों ने पूछा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? तो पेतरुस ने उनको समझाया पवित्र आत्मा पाने का उपाय। पवित्र आत्मा पाने की शर्तें, पहली शर्त है आप लोग अपने पापों पर पश्चाताप करें। दूसरी शर्त है आप प्रभु यीशु में विश्वास कर उनके नाम में बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आपको पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होंगे।
तो प्रभु यीशु में विश्वास करने से, अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु में विश्वास करने से, प्रभु यीशु को प्यार करने से हमको पवित्र आत्मा मिलेगा। इतिहास के घटनाओं को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति बड़ी भक्ति से प्रभु यीशु का नाम लेते हैं उन सबों को शांति मिलती है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के लिए 1274 में संत पापा ग्रेगोरी 10वें ने लियोन में एक महासभा बुलाई और उन्होंने सब बिशप स्वामियों से आग्रह किया, निवेदन किया कि सभी विश्वासी प्रभु यीशु का नाम भक्ति से ले, भक्ति से दोहराते रहे, हृदय से विश्वास करते हुए मुंह से प्रभु यीशु का नाम ले, क्योंकि कलीसिया के बाहर और भीतर बहुत सारी समस्याएं थी, युद्ध का माहौल था, बहुत अशांति थी और सब बिशप स्वामियों ने अपने विश्वासी गणों को समझाया कि प्रभु यीशु का नाम भक्ति से ले और उसी तरह विश्वासी गण प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे तो शांति आई, समस्याओं का समाधान हो गया। हमारे केंद्र में तरह तरह के लोग, कई प्रकार के धर्म के सदस्य यीशु के नाम पर प्रार्थना करने आते हैं। वे साक्ष्य देते हैं, यीशु के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में होते रहते हैं। उनमें से एक महिला साक्ष्य देती है कि एक दिन वह लंबी यात्रा कर बस से उतरी, सुबह का समय था। एक युवक ने आकर उसको बताया, बहन जी मैं आपकी मदद करूंगा। वह उसे एक गली में ले गया और कुछ लोगों को, कुछ बदमाशों को वो पुकारने लगा। 2-4 लोग दौड़े आए तो उस स्त्री ने जोर से पुकारा, हे प्रभु यीशु मेरी रक्षा कर, हे प्रभु यीशु। तुरंत वे सब भाग गई। इसी तरह कोरोना काल में कई लोग आकर साक्ष्य देते हैं कि प्रभु यीशु का नाम लेने से, नाम लेकर हम लोग प्रार्थना करने से महामारी से बच गए। वह मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, मुश्किल से वह बच गई और उसकी सेवा करने वाला मेरा बेटा और मेरे घर के सभी निवासी बीमारी से बच गए, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करते रहे। इसलिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नाम है, सबसे पवित्र नाम है और सबसे श्रेष्ठ नाम है। प्रभु यीशु का नाम सुनकर आकाश, पाताल और पृथ्वी के सब निवासी घुटने टेकेंगे और सब लोग ईश्वर की महिमा के लिए यह स्वीकार करेंगे, यीशु ही प्रभु हैं, एकमात्र मुक्तिदाता है, यीशु के नाम में ही मुक्ति संभव है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से यीशु का नाम ले और मरते वक्त हमारे होठों पर, हमारी जीभ पर, हमारी आवाज पर प्रभु यीशु का नाम रहे। प्रभु यीशु हमारा स्वागत करने आए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।